कल रात को दो बड़े अफसोसनाक जो है ना वो वाकये हुए हैं। एक तो जो हुआ है वो तो हम हार गए हैं ना। दूसरा जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ है वो ये हुआ है कि मैच के दरमियान रचिन रविंद्रा, न्यूजीलैंड का जो बैट्समैन है और स्पिनर भी है, उसको बॉल लग गई थी। कैच करते करते उसको सलमान अली आगा ने उसके ऊपर शॉट लगाई थी और वो उसको हिट हो गई थी फोरहेड के ऊपर आके। तो इधर साथ ही पड़ोसियों को हर छोटी छोटी बात के ऊपर मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। पता नहीं शायद हरी मिर्च की लाल मिर्च इनको लग गई है, जिस वजह से थोड़ी ज्यादा इनको तकलीफ हो रही है। और उनका कहना है कि इन सब के पीछे भी पीसीबी का हाथ है। इस सब के पीछे भी पीसीबी का हाथ है और इस सब के होने के पीछे इनकी फ्लड लाइट का काम है कि इन्होंने जो रेनोवेशन किया अच्छे तरीके से नहीं की। और दूसरी तरफ आईसीसी का जो ग्रुप आया हुआ था, आईसीसी की टीम आई हुई थी, उसने अपने नेशनल कराची जेल स्टेडियम का जो विजिट किया है, हाँ जेल स्टेडियम है वो क्रिकेट स्टेडियम नहीं, उसके अलावा उसका विजिट किया और वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं, हैप्पी नहीं। उन्होंने बड़े सारे उसके ऊपर जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपने बिल्कुल अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं की। गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर वो बिल्कुल हैप्पी थे, वो बिल्कुल देख के उसको एग्री उसके ऊपर कायम के गए हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। उसके अलावा हमारा हारिस टेपिया जो है वो भी इंजर्ड होकर बैठ गया है। हारिस टेपिया भी इंजर्ड होकर बैठ गया और इसने जो है ना पेड़ इस तरह छोड़ा हुआ है जैसे पता नहीं सारी टीम का खाना ये केला खाते हैं और है भी फास्ट बॉलर। उसके अलावा साइम अयूब की इंजरी को लेकर भी थोड़ी सी अपडेट निकल के आई है कि साइम अयूब अब चलना फिरना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रचिन रविंद्रा को लेके कि उसको जो बॉल हिट हुई है फोरहेड के ऊपर, यहाँ पे सामने माथे के ऊपर, उसके ऊपर कितना फ्लड लाइट्स का कसूर है और कितना हमारे इधर पड़ोसियों का कसूर है। इसमें सारा का सारा कसूर पड़ोसियों का है। पड़ोसियों को कोई एक चीज मिल जाए तो इनको चाहिए सिर्फ प्रोपोगेंडा करना कि कहीं पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो हमने होने नहीं देना, क्योंकि आईसीसी के ऊपर भी सांप बन के इनका ही बैठा हुआ है जेशा और बीसीसीआई का चेयरमैन भी वही है। तो वो बैठा हुआ है तो अब वो चाहते हैं किसी तरह से कोई ना कोई जो है ना खामियां निकाली जाए, गलतियां निकाली जाए। और इसके ऊपर गलती भी नहीं है। ये 70 मीटर जो है ना 70 मीटर ऊपर जाकर ये लगी हुई है, इनकी फ्लड लाइट टावर लगे हुए हैं। इतनी ऊंची वो फ्लड लाइट टावर्स है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बिल्कुल बॉल आगे उसके हेड के ऊपर लगी है वो फ्लैट लगी थी, बिल्कुल इस तरह सीधी जो शॉट लगती है फ्लैट शॉट वो वाली थी, बिल्कुल ऊपर गई नहीं कि लाइट्स के अंदर उसकी गेंद जो है गुम हो गई और उसको पता नहीं लगा, दिखी नहीं। यहाँ पे सारा का सारा जो था ब्लर विजन का मसला था। ब्लर विजन अब तुम लोगों को बताना पड़ेगा जो इंडिया से देखने के है। ब्लर विजन ये है कि अगर आपके सामने क्राउड बैठा हुआ है, लाइट्स वगैरह सामने भी होते हैं ना, जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड चल रहे हैं, सामने जब बॉल आ रही है तो बॉल की तरफ ध्यान देते थे, अचानक से क्राउड की तरफ ध्यान चला जाता है और वो बॉल जो होती है वो मिस हो जाती है। फिर बॉल को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो अपना रचिन रविंद्रा का कह लो यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उसको बॉल को देखने में हुई है। इसमें फ्लड लाइट्स का बिल्कुल कसूर नहीं। जितनी महंगी फ्लड लाइट्स हमने लगाई है ना, इतने में इनका आधा देश बिक जाए। जितनी महंगी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक स्टेडियम के अंदर फ्लड लाइट लगी है, तुम्हारे बाप दादा ने भी देखी हुई है इतनी महंगी फ्लड लाइट्स। तुम लोग वही 20-20 रुपए वाले तुम लोगों ने बल्ब लगाए हुए अपने स्टेडियम्स के ऊपर और उसके ऊपर भी तुम लोग बातें कर रहे हो। इतनी महंगी हमने फ्लड लाइट्स लगाई है यहाँ पे लाके। फ्लड लाइट्स क्या एलईडी लाइट्स हैं वो। दूसरी तरफ इसकी इंजरी के ऊपर ये है कि वहां पे स्टिचेस लगाए गए हैं। सिर्फ यहाँ पे आप थोड़ा सा कह लो कि सर के ऊपर यहाँ पे ना स्टिचेस लगाए गए हैं। उसके अलावा पूरा उसका जो है ना वो स्कैन वगैरह किया गया, एक्सरे वगैरह जो भी था। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि अपनी मेडिकल टीम ने कि बिल्कुल रचिन रविंद्रा ठीक है और साउथ अफ्रीका वाले मैच के अंदर रेस्ट का क्या है और उसके बाद जो आगे चल के फाइनल एक हिसाब का होना है ट्राई नेशन सीरीज का, उसके लिए वो बिल्कुल फिट होंगे। अगर न्यूजीलैंड वहां पे चली जाती है, अगर जाती है तो वहां पे बिल्कुल फिट होगा रचिन रविंद्रा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ प्रोपोगेंडा चलता है, प्रोपोगेंडा बिकता है और वो करते रहते हैं। और कराची जेल स्टेडियम के बारे में जो कहना है कि जहाँ पे आपने 50,000 रुपए दे के, एक बंदे ने 50,000 दे के भी जेल के अंदर बैठ के मैच देखने हैं, तो कौन वहां पे मैच देखने जाएगा। वहां पे अली खान तरीन ने इतनी ज्यादा कंप्लेन की थी पीसीबी को कि भाई यहाँ पे नई मैच देखने आते लोग। हम 8 से 10 स्टेडियम जो थे वो नए बिल्ड कर सकते थे, लेकिन बात फिर वही है, जान जाए जेब से पैसा ना जाए। पीसीबी ने वो वाला काम किया है, एक स्टेडियम के ऊपर पैसा लगा दिया, बाकियों के ऊपर नहीं लगाया। और ये पूरे का पूरा स्टेडियम जो है उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, पूरे के पूरे को डिमोलिश करना पड़ेगा। और जो बात की आईसीसी ने, उनकी टीम ने कहा कि आपने जो स्टैंड लगाया है,
अपने जाके LCD का जो LED SMD जिसको कहते हैं उसका जो स्टैंड है वो तो रूफ से भी ऊपर जा रहा है, छत से भी ऊपर। तो क्या जो वहाँ पे शायकीन आएंगे उन्होंने छतों के ऊपर बैठ के मैच देखना है। और मेरे ख्याल से जो शायकीन है उनको बिठाना चाहिए, ये जो नई इन्होंने बिल्डिंग बनाई है PCB ने अपने लिए, उसके अंदर शायकीन बैठ के देखेंगे। और जितने भी PCB वाले हैं जिन्होंने इस डिजाइन को किया था कन्फर्म, उनको छतों के ऊपर बिठाएं, उसी रूफ के ऊपर जिसको कहा जा रहा था कि इसको हटा दो। अगर तुम लोगों ने इसी तरह स्टेडियम को रखना है, कम से कम ऊपर रूफ को हटा दो, छत को हटा दो, क्योंकि आधे से ज्यादा व्यू जो ब्लॉक हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस छत की वजह से हो रहा था। तुम लोगों ने जेल बना दिया, कुछ ऊपर से हवा आ जाती तो उनको कुछ समझ लगता हम कहीं मैच खुले में बैठ के देख रहे हैं, ना कि किसी जेल के अंदर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा किया और आगे से PCB की टीम ने कहा कि आप फिक्र ना करें, जो 5-6 दिन बचे हुए हैं हम इन 5-6 दिन में आप कहेंगे तो हम पूरे का पूरा स्टेडियम गिरा के दोबारा बनवा देंगे, सिर्फ आपकी कंफर्मेशन चाहिए गुरु। तो फिर भी आगे से ICC ने कहा नहीं इतना हमें वो सड़ पे ना बिठा लो, सिर्फ इसकी थोड़ा सा स्टैंड को एडजस्ट करो, इसको थोड़ा नीचे लेके आओ। वहां पे छत के ऊपर किसी ने बैठ के नहीं देखना, नीचे स्टैंड्स के अंदर बैठे हुए होंगे लोग। और जहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टैंड्स नीचे लगा दिए हैं स्क्रीन के लिए, पीछे से जो व्यूज ब्लॉक होगा उसका क्या करना है। तो उसके ऊपर भी PCB वालों का यही कहना है कि भाई उसके अंदर हमने किसको बिठाना ही नहीं, उसके अंदर हमने किसको बिठाना नहीं, तुम लोगों ने किसको बिठाना है। वहां पे किसी ने टिकट ही बाय नहीं करनी कराची के अंदर, वो आधे से ज्यादा खाली स्टेडियम जाना है, वो आधे जो थोड़े बहुत लोगों ने जाना है वो मेरी तरह बस मारे क्रिकेट के पीछे चले जाएंगे, बाकी लोग घर में बैठ के देखेंगे। जितना अच्छा व्यू टीवी के ऊपर आता है वहां पे तो उसका 5-2% भी नहीं आता, तो वहां पे लोग क्यों जाके भाई देखेंगे मैच। PCB ने क्या कर लेंगे ICC की टीम के कहने के ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे लाहौर के अंदर या फिर दुबई के अंदर चले जाएंगे, तो वो नहीं होने वाले। PCB एक दिन के अंदर नया स्टेडियम बना देगा लेकिन मैचेस नहीं जाने देगा। ये इस दफा जो मिर्चें लगा दी है PCB ने चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंडिया वालों को, वो लगेंगी और ज्यादा लगेंगी। हमारा टेपिया भी इंजर्ड हो गया और ये टेपिया जो है इतना खा के फैल गया है, इससे टेस्ट मैचेस नहीं खेले जाते। जब इसको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है ये खुद को कहता है मैं नहीं खेल सकता, सिर्फ 4 ओवर करा सकता हूँ मैं, और वो भी T20 के लीग्स खेलेगा जाके बाहर। इतना अनफिट कोई भी अभी तक, नसीम शाह शाहीन इससे ज्यादा फिट है। और ये हारिस जिसको कहते हैं कि इन्हें 160 प्लस बॉल करनी है, और इसके ऊपर इतना ज्यादा तुम लोग बिलीव नहीं, इतबार नहीं कर सकते कि ये 10 ओवर भी करवा सके। तो इसका 6ठे ओवर के अंदर ये वाला हाल हो गया था करवाते हुए। दूसरे मोहम्मद आमिर ने ठीक कहा था कि इनको सिर्फ खानों का शौक है, खाबों के ऊपर ढाबों के ऊपर इनको बिठाओ और इनको खाना डुसवाओ, जितना हो सकता है इनके अंदर धकेलो खाना, क्या तुम लोग खा के मर जाओ। अगर तुम लोगों ने फिट नहीं रहना, दूसरी तरफ बाकी सब टीम्स की फिटनेस देखो। और हमारे यहाँ पे गैंडे भी खिलाए जाते हैं, आजम खान जैसे, आजम खान जैसे गैंडे भी खेलते हैं मैचेस। इंटरनेशनल 20 मैचेस खेल जाते हैं 10-12 की एवरेज लेके, 20 मैचेस इंटरनेशनल खेल के यार वो गैंडा। तो हारिस रऊफ की जो इंजरी है, रिहैब वगैरह उसने किया, वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए बिल्कुल फिट है। हो सकता है वो टाई नेशन सीरीज का ये जो फाइनल अगर पाकिस्तान जाती है, जो कि चांसेस ना के बराबर है, तो वो भी वहां पे जाके खेलेगा, फाइनल खेलेगा ट्राई नेशन का। चैंपियन ट्रॉफी के लिए बिल्कुल फिट बैठा है हमारा हारिस रऊफ। टेपिया जनाब टेपिया, उसके अलावा हमारे साइम यूब कॉन्सर्ट के अंदर थे लंदन के अंदर, उनका कोई मैनेजर है, उसने शायद भी पैसे वैसे पकड़ लेते हैं प्लेयर्स के, पैसे पकड़ के जो कॉन्सर्ट कराना होता है वो करवाया था वहां पे। हानिया आमिर भी गई थी वहां पे, वो बगैर किसी सहारे के स्टिक के खड़ा था और उसने अपनी टीम के लिए बेस्ट विशेस भेजी है कि जितना हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें। वो लंदन में बैठ के देखेगा अपनी चैंपियन ट्रॉफी के आधे मैचेस ही 3 होने हैं, सेमीफाइनल जितना हमें दिख ही रहा कि हम जाएंगे। तो साइम यूब की इंजरी रिकवर हो रही है, PSL के लिए वो फिट हो जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी स्किप होगी। हारिस टेपिया बिल्कुल ठीक फिट, खाता पीता रेलू कट्टा हमारा ठीक है। इस तरह जिस तरह ये प्लेयर हमारे इंजर्ड हो रहे हैं, फिर बाद में शीदे मिद्दे को खिलाना यहाँ से पकड़ के, और कोई हमारे पास प्लेयर है भी नहीं पीछे बचा हुआ। जो थे उन्होंने रिटायरमेंट्स बुक की हुई है कि हमने नहीं खेलना भाई, दफा करो। मैनेजमेंट के साथ ही नहीं उनकी बन रही थी। यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ऊपर आता है कि चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो गई, ये सिर्फ उस तरफ की सोशल मीडिया से आता है, इधर से कहीं से भी खबर नहीं आती। अगर यह कंफर्म करनी होती है तो चैनल के ऊपर आ जाया करो, सब्सक्राइब कर दो। 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो चैनल के ऊपर लाइव बैठा करेंगे, रात को 3-4 घंटे शुगर मेला लगाया करेंगे। तो बेस्ट विशेस हारिस रऊफ, अपने टेपिए के लिए भी लिखो और साइम यूब के लिए भी लिख के जाना। और रचन रविंद्रा के जब उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है बॉल वाला, तो ये भी बेस्ट विशेस है रचन रविंद्रा के लिए। तो मैचेस होंगे पाकिस्तान के अंदर होंगे, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, BCCI जय शाह उखाड़ ले, इंडियंस उखाड़ ले। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, होगी। तुम लोगों ने वहीं से टिकट करवा के दिल्ली में वापस जाना है, क्योंकि पहले मैचेस तुम न्यूजीलैंड वाला और पाकिस्तान वाला हारोगे।
होगी और हो सकता है तुम लोग को बांग्लादेश भी हरवा दे। कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इंडिया का मैच चल रहा है सेकंड ओडीआई, तो मैंने उसको भी जाके देखना है। अपना रोहित जो है हिटमैन वापिस फॉर्म के अंदर दिख रहा है कि फॉर्म के अंदर वापस आ गया, तो मुझे अब जाना पड़ेगा, वो भी मैच देखना भी हाफ पे छोड़ा हुआ है। तो बेस्ट विशेस अपने प्लेयर्स के लिए लिख दो, चैंपियन ट्रॉफी के लिए दुआ करो कि सेमीफाइनल के अंदर हम चले जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, शुक्रिया।